हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन वेक्टर फॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? एक ट्राइंगल लेते हैं बेटा, पी क्यू आर। ये आपका ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल। ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल आप मान लीजिए थीटा गिवन है आपको, थीटा एंगल। तो इसका आप एरिया कैसे लिखेंगे? एरिया का जो फार्मूला ट्राइंगल का आप आज तक पढ़ा है आपने, वो तो यही सिखाता है आपको। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। तो आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए सामने से। ठीक है ना? ये आप परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे इस तरीके से। तो इसका कुछ नाम रख देते हैं अपन, पी एस आपने डाल दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्यू आर हो गया, पी एस आपकी हाइट हो गई। अब मैं कहूं कि एक क्यू आर वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यू आर लेंथ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और क्यू पी लेंथ एक बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मैं ऐसे बोल दूंगा। ठीक है ना? ये ट्राइंगल है जिसकी ये वाली लेंथ तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर। और ये वाला जो वेक्टर की लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, बी वेक्टर के बराबर। तो आप इस ट्राइंगल के फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से ही वो जनरल फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप निकाल लेंगे। जैसे कि आपने क्यू आर को क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। पी एस को क्या लिख सकते हैं बेटा सब लोग? हाँ, क्योंकि ये आपका बी कॉस थीटा होगा और सामने वाला बी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो आपकी जो पी एस हाइट है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ बी साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होगा आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल इन वेक्टर फॉर्म, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना, इसलिए यहाँ पर जो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आ रहा है उसको मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। ये ध्यान रखें बेटा, एरिया ऑफ जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का जो फार्मूला है ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ध्यान रखेंगे क्लियरली। लिख लेना अपने नोट्स में एक बार, कहीं भूल जाओ। जैसे ए डॉट बी में आपको बताया ए बी कॉस थीटा, देयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा, तो हियर ऑल्सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो अब आप इसी से पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको दिख रहा होगा अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो दो ट्राइंगल की फॉर्म में उनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर मैं पैरेललोग्राम की साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक्सप्रेस कर दूं, अगर पैरेललोग्राम की साइड में ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक्सप्रेस कर दूं एडजेसेंट साइड्स, तो क्या आप इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया बता सकते हैं क्या? तो क्या आप इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया बता सकते हैं अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं और इसको अगर मैं बी वेक्टर बोल दूं? ठीक है, पी क्यू इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर और पी एस इज रिप्रेजेंटिंग बी वेक्टर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस? बताइए बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू, ये क्या मैग्नीट्यूड में बता दीजिए? हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन की एरिया की बात नहीं कर रहा, वो एरिया वेक्टर कैसे होता है क्या होता है वो सब बाद में बात करेंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी बोलो बी क्रॉस ए बोलो बात सेम ही है, मैग्नीट्यूड में थोड़ी नहीं फर्क पड़ता है।
आप इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया बेटा, एक बार देखो तो आपको पता है ये लाइंस एकदम पैरेलल और सेम लेंथ की है पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर भी कितना हो गया, ए वेक्टर हो गया। ठीक है। और इसी तरह अगर आपका ये बी वेक्टर है तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ही हो जाएगा। तो वही हो गई, दो एडजेसेंट साइड आ रही है, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इन इस ट्राइंगल का एरिया जो अभी आपने निकाला क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब साइन से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो गया बेटा। ठीक है। और इसी तरह इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा फिर, इस वाले का, जब उस 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का टोटल एरिया हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो ये आ गया पैरेललोग्राम का एरिया। अगर मैं अब बोलूं कि आपके मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, इफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, if p vector and q vector are two diagonals of a parallelogram, p vector and q vector are two diagonals of a parallelogram, then find out area of that parallelogram. Then find out area of that parallelogram. अगर दो डायगोनल्स p वेक्टर एंड q वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं पैरेललोग्राम के, तो क्या आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं क्या, ट्राई करिए और आंसर बताइए इसका मुझे।